आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक मिनट नासिर साहब, जो ये कंट्रोवर्सी हुई है इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, ये जो कुछ भी आज हुआ ये कोई नई बात नहीं है। अलबत्ता पहले ऐसा होता था कि पीडीपी के लोगों को निशाना बनाया जाता था और ख़ास करके जो वर्कर्स हमारे थे उनको निशाना बनाया जाता था। लेकिन आज जो यहाँ आतंक का, मैं कहूँगा आतंक का जो नंगा नाच आज हुआ है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने और पुलिस के आला अधिकारियों के सामने, एक फार्मर लेजिस्लेटर को जो है वो मैन हैंडल किया गया। फार्मर लेजिस्लेटर को मैन हैंडल करने के साथ साथ जिस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वो काफ़ी अफसोसनाक है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि खुल्लम खुल्ला दिन दिहाड़े जो कुछ भी हुआ, एक फार्मर लेजिस्लेटर के साथ जो कुछ हुआ, अभी तक पुलिस FIR रजिस्टर नहीं कर रही है। इससे ज़्यादा और उससे बड़ी बात यह है कि जिस एक पुलिस कर्मी ने जो बंदूक कॉक की है वो बीजेपी के कार्यकर्ता का PSO है और जिस हिसाब से जिस तैश में आकर उसने बंदूक कॉक की है, मुझे नहीं लगता कि अगर उस वक्त लोगों ने वहाँ बीच बचाव नहीं किया होता तो वो पूरे का पूरा ब्रेस्ट खोल। ये दर्शाता है कि कितना गुस्सा, ये दर्शाता है कि कितना जहर इन लोगों के सीनों में भरा हुआ है पीडीपी के वर्करों के खिलाफ और एक मखसूस समाज के खिलाफ। और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जब तक न FIR रजिस्टर होती है और उस बीजेपी के कार्यकर्ता की सिक्योरिटी विड्रा होती है, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। जो पुलिस ऑफिशियल जिसके खिलाफ इल्जाम लग रहा है वो डिनाई कर रहा है कि उसने असल्ट नहीं किया, तो आप क्या बताएंगे इसको लेकर? देखिए, सारा जो भी मामला है वो कैमरे में कैद हुआ है। जो भी पुलिस का ऑफिसर यहाँ ड्यूटी करने आया था, ऐसा लगता है कि जो उन्हें आदेश मिले थे यहाँ आने से पहले, हम शुरू से ये कहते आए हैं कि जो भी पोलिंग अमला हो, पुलिस के एहलकारान हो, ऑफिसरान हो, उनको जब किश्तवाड़ लाया गया था उनको एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि आप लोगों ने क्या करना है। और आज वो पब्लिक के सामने हुआ। वो पुलिस ऑफिसर जो कोई भी है, जब तक उसके खिलाफ FIR नहीं लगती, जिसने एक फार्मर लेजिस्लेटर के साथ इस तरह का बर्ताव किया, मैन हैंडल किया, हम लोग यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। और अगर ये इंतजामिया पुलिस FIR रजिस्टर नहीं करती है तो मैं समझता हूँ कि एक मैसेज पूरी पब्लिक के लिए है कि ये चुनाव जो है वो पूरे के पूरे चुनाव जो है किस माहौल में हुए हैं और किन लोगों को जिताने के लिए कराए गए। नासिर साहब, आप खुद कैंडिडेट हैं, क्या एक कैंडिडेट अथॉराइज्ड है किसी के आइडेंटिफिकेशन चेक करने के लिए? बिल्कुल नहीं है। वो तो हम यही तो बात है कि जब एक कैंडिडेट आम वोटर के आइडेंटिटी कार्ड चेक करने की कोशिश करने लगे, उससे पूछा जाना तो जरूरी था पोलिंग अमला किसके लिए है, वहाँ पे स्टाफ किस लिए है। और अगर आपने ये सवाल किया कि आप आइडेंटिटी कार्ड जो है वो चेक नहीं कर सकते, उस पर इतना बवाल, और उसके बाद जो है वो जो पर्दानशीन लड़कियां थी उनके बुरके उठाए गए। मैं समझता हूँ कैंडिडेट के खिलाफ ही पर्चा चाक होना चाहिए था, लेकिन वो हमारी बहन है, हम उस हद तक मान सकते हैं कि और नई सियासत में जुमा 8 दिन उसका जन्म सियासत में हुआ है, हम मान सकते हैं वो इग्नोरेंट है, हम मान सकते हैं उसे इन चीज़ों की पता नहीं है। लेकिन एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर अगर इस तरह का बर्ताव करता है तो माहौल कैसा है। और किश्तवाड़ में जो ऑलरेडी जिसको हम कहते हैं कि बारूद के ढेर पर किश्तवाड़ खड़ा है, किश्तवाड़ में किस तरह का माहौल ये पैदा करना चाहते हैं, ये आज किश्तवाड़ की आवाम को मालूम हुआ। SHO साहब ने कुछ देर पहले बताया कि उन्होंने FIR जो है वो रजिस्टर की है और जनरल FIR की है, तो फिर इस पर क्या एतराज है? पीडीपी क्यों नहीं इससे? देखिए, जनरल FIR कोई दंगा हो, कोई बहुत बड़ा मामला हो, उसमें जनरल FIR रजिस्टर होती है, उसके बाद छानबीन होगी, पता चलेगा। एक इंसिडेंट हुआ है, जो इंसिडेंट कैमरे की नज़र में है, जो इंसिडेंट तमाम लोगों के सामने हुआ, एक लेजिस्लेटर को मैन हैंडल किया गया, उसके लिए जनरल FIR लगाने का मतलब सिर्फ ये है कि इस पर जो है पर्दा डाला जा रहा है। जनरल FIR रखे और उसके बाद एक रिटर्न कंप्लेंट दी गई है। जहाँ रिटर्न कंप्लेंट हो, जहाँ इंसिडेंट सब लोगों के सामने हो, वहाँ जनरल FIR तो बनती नहीं है। ये कोई रात में चोरी हुई नहीं है कि जनरल FIR लगेगी। ये कहीं किसी जगह कोई आग नहीं लगी है कि जिसका पता नहीं है कैसे लगी, तक जनरल FIR लगाएगी। एक क्लियर इंसिडेंट है और क्लियर कंप्लेंट है, और कानून ये कहता है अगर कोई शख्स कंप्लेंट करता है और उस पर FIR रजिस्टर होती है, बाद में अगर ये पता चलता है कंप्लेंट गलत है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इनको हमारी कंप्लेंट पर FIR रजिस्टर करने में क्या आपत्ति है, ये हमें बताएं। जो पुलिस वाला है उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट की गई है, तो क्या आप इंतजार नहीं करेंगे कि जो फाइनल फाइंडिंग आए, जो इंक्वायरी डिपार्टमेंटल हुई, उसके बाद जो है उस पुलिस वाले के खिलाफ एक्शन होगा? तो आप क्यों सिर्फ इंसिस्ट कर रहे हैं कि उस पुलिस वाले के खिलाफ FIR की जाए विदाउट एनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी? देखिए, जहाँ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी एक अलग चैप्टर है, FIR
कुछ अलग बात है। एफआईआर जब रजिस्टर होता है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। हाँ, जहाँ चीजें क्लियर नहीं है वहाँ एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो सकती है नए एक्ट के मुताबिक, लेकिन एक क्लियर इंसिडेंट है और रिटर्न कंप्लेंट है, इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती। यहाँ एफआईआर लगनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इमीडिएटली उस ऑफिसर को सस्पेंड किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ जो पीएसओ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का वहां से सिक्योरिटी विड्रॉ होनी चाहिए और पीएसओ के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी जिसने पब्लिक के सामने बंदूक कॉक की है। आप मुझे बताइए, 307 दफा जो पहले हुआ करता था आईपीसी में जो इरादा कत्ल है, आप बंदूक कॉक करते हो और एक शख्स पर, चाहे वो लेजिस्लेटर है या आम आदमी, बंदूक कॉक करते हो तो इंटेंशन क्या है? इंटेंशन यही है कि आपने मारना है। बंदूक इंसान खेलने के लिए कॉक नहीं करता है। बंदूक जब कोई कॉक करता है तो किसी को मारने के लिए कॉक करता है और यहाँ आपकी इंटेंशन क्लियर हो जाती है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनता है और उसके बाद फिर आप उस बीजेपी के कार्यकर्ता को सिक्योरिटी वापस करते हैं। इससे ज्यादा जो बीजेपी को यहाँ प्रोटेक्ट करने या उनके इशारों पर चलने की इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती। तो बीजेपी के जो वर्जन इसमें आ रहे हैं तो वो तो टाक साहब को इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये गालियां निकाल रहे हैं और इन पर ही इल्ज़ाम है कि जो शुगुन परिहार है कि उसको जो है इन्होंने हैकल किया है। देखिए, वो सारे मामले जो हैं वो सब ने रिकॉर्ड किए हैं, उसके वीडियोस बने हुए हैं। अगर ऐसा मामला है उस पर भी इंक्वायरी करें, अगर ऐसा कुछ मामला है। लेकिन जहाँ मर्डर करने का अटेम्प्ट किया गया, जहाँ असॉल्ट हुआ, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि ये लोग उसमें आनाकानी करें, उसमें डिले करें। वहाँ एफआईआर लाजमी है। उसके बाद अगर उनकी तरफ से कोई एलिगेशन है उस पर भी तहकीकात, सभी लोग सबके सामने तो ये सारा मामला हुआ है, कोई बात छुपी हुई तो है नहीं। ये पुलिस जो है वो सिर्फ एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन इस तरह का माहौल बना करके जो मेन इंसिडेंट हुआ उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। अगर पुलिस एफआईआर नहीं करती है तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? देखिए, क्या इसी तरह से आप यहाँ धरने पे बैठेंगे? क्योंकि फिलहाल तो पुलिस का कहना है लोग भी परेशान हो रहे हैं। देखिए, जब अगर पुलिस को लगता है कि लोग परेशान हैं तो बताएं कौन से ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं। हमने कोई ट्रैफिक बंद नहीं किया हुआ, हम पुलिस स्टेशन के बाहर, और मैं आपको याद दिला दूं, इसी पुलिस स्टेशन के बाहर एक सिटिंग होम मिनिस्टर भी बैठे थे। ये पुलिस स्टेशन जो है शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस रहा है। ये आज हम नहीं कहते, हम बहुत अरसे से कहते आए हैं, लेकिन अगर कोई सुनेगा नहीं, हम तब तक यहीं बैठेंगे। उसके बाद आगे की क्या रणनीति हमारी को हम बताएंगे। थैंक यू।